अवतार में होते हैं सुनो वीर हनुमान। आए सुवासन करो कृपा राजीव पवन कुमार सियापति राम जय जय राम। मेरे हनुमान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जो समरथ सिद्ध होए गणनायक करे वर वदने करो अनुग्रह सोए। बुद्धि रास शुभ गुण सतने मुख होए वाचाल पंग चढ़े गिर बर गहने रम जास पास दयाल द्रवों सकल कल मल्लने रमनी सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयने रम करो सुमि हरधाम सदा क्षीर सागर सहने रम कुंद इंद समदे उमा रमन करुणा अरणे रम जाहि दीन परने करहो कृपा मर्दन माने रम महामोह सब कुंज व्यास वचन रवि करन करे भन्ना गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरे। तो तुलसी कृतरा सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मुकुट न भये हते भगवाना तीन जन्म दिज वचन फिरवाना। एक बार तिनके हित लागी धरे शरीर भगत अनुरागी। एक बार तिनके हित लागी धरो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का परिणाम 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यह विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं करी। एक कल्प सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा धनुज महाबल भरै न पारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी तह बल ताहि न जीत पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी इस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज दीन। जब तह जाने परम तब श्राप कोप कर दीन। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ जर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरो नाथ मुख संकट वारी। दास त्राप हर दीन प्रमाना कातुक नींद कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण वयु रण्यत राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रावणा दिया। वही जलधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म करे कारण एहा जेहि लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मन वरन कवन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। भगवान ने नाना प्रकार से वर्णन किया। शंकर जी ने नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तह लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन वाणी नारद विष्णु भगत पुनियानी। पार्वती जी चकित हो गई। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुन दीना का अपराध रमापत कीना। यह प्रसंग मोय कहु पुरानी
पुरारी मुनि मन मोहे आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? पार्वती जी कह रही हैं कि मुनि ने भगवान को श्राप किस प्रकार से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले वैसे महेश तवे ज्ञानी मूल न कोय, जय जस रघुपति करें जब सो तच्छेषन होय। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कयो राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनहो भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान पदे। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। विनती कर रहे हैं, रघुनाथ जी को भेजो। हिम गिरि गुहा एक यति पावने, भय समीप सुर सरी सुहावने। श्राप परम पुनीत सुहावा, देख देव रस मने अति भावा, मने अति भावा। हिमालय पर्वत से एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नारद जी को बहुत अच्छा लगा आश्रम। निरख निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति मन लग समादा। अनुरागा सुंदरत हरय श्राप गतिवादी, सहज विमल बन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्बल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनिगत देख सुरेश डेराना, काम है बोल कीन सनमाना। सहत सहाय जाय मम हेतु, चले हुए जलचर केतु। नारद जी मुनि यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहाय को सहित नारद को समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।